नमस्कार एवरीवन, हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो मूव टू द लेक्चर नंबर 2। देखिए, आपके पास मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सारे फॉर्मूलाज ब्रीफली बता दिए थे, होप्स आपको याद हो भी गए होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज। देखो हमारे पास ये वॉल है, ठीक है, इसको एक कलर से पेंट किया गया है और उस पर लिखा गया कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ़ द साइड्स ऑफ द वॉल। जो हमारे पास ये वॉल है ना, ये देखो ये वॉल है, ये जो ट्राइंगल शेप में बनी है ये वॉल है। इसके ऊपर बोला गया है कि 3 जो साइड्स हैं वो 15 मीटर है, 11 मीटर एंड द 6 मीटर। बोल रहा है फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर। इसका मतलब ये हुआ, जो आपके पास ये पोर्शन अगर मैं कहूँ कलर्ड है, देखो ये पोर्शन जो मैं कहूँ, जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ये हमारे पास कौन सा पोर्शन है? शेडेड पोर्शन है। जो दीवार है ना, उस पोर्शन का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो इसका मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल और ट्राइंगल की हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल वॉल, और आप जानते ही हो कि 3 साइड्स हैं हमारे पास, तो हमें निकालना होगा एरिया ऑफ द वॉल। एरिया ऑफ द वॉल जानने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल जानने के लिए हमें एक चीज़ पता है फॉर्मूले का, कि क्या होता है? s इंटू में s माइनस ए इंटू में s माइनस बी इंटू में s माइनस सी। ए बी सी हमारे पास क्या है? साइड्स ऑफ द वॉल। तो लिख देते हैं ए बी सी आर साइड्स ऑफ द वॉल, या फिर ऑफ द वॉल, ऑफ वॉल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एस हमारे पास क्या होता था? एस हमारे पास जो यूज़ हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है? ट्राइंगल की, अगर कोई ट्राइंगल है उसके सारी साइड्स को हम ऐड कर देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है? सपोज़ मैंने 15 मान लिया, और फिर 11 और फिर 6, तो इन सभी को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगी s की वैल्यू। 15 और 11 कितना हो गया हमारे पास? दिस 32/2, इट मीन्स 16 हो गया। तो 16 मीटर हमारे पास क्या आ रहा है? सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास एरिया ऑफ द वॉल क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो 16 में से a की वैल्यू मैंने क्या मानी है? 15 मानी है, 16, क्योंकि s की वैल्यू 16 है, तो और b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 11 है, और s माइनस सी, तो 16 माइनस सी की वैल्यू मैंने क्या मानी हुई है? 6 मानी हुई है। तो क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं? यस, वी कैन सोल्व इजीली। 16 माइनस 15 इट मीन्स वॉट? 1। 16 माइनस 11 इट मीन्स वॉट? 5। 16 माइनस 6 इट मीन्स वॉट? 10। देखो 16 तो हमारे पास 4 का रूट बन जाएगा। अगर आपको ना इन ऐसे नंबर्स आ जाने के बाद आपको मल्टीप्लाई नहीं करना होता, 16 को तोड़ दो, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट हटाना है। तो 4 इंटू 4, 1 को तो छोड़ ही दो, 5 को 5 रहने दो, क्योंकि इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। बट 10 को मैं मल्टीप्लाई कैसे कह सकता हूँ? 10 को मैंने क्या लिखा? 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 5 2 ज़ा 10 होता है। 5 का 5 लिखा, 1 को मैंने छोड़ दिया, और 16 को मैंने क्या लिखा? 4 इंटू 4। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप पेयर्स बनाओगे तो 4 इंटू 4, इधर देखो, मैंने कहा कि रूट में 4 इंटू 4, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 4 का स्क्वायर। 4 इंटू 4 इट मीन्स वॉट? 4 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखो हमारे पास ये था ना 4 स्क्वायर, ये जो रूट होता है इसका मतलब होता है पावर में हाफ, और पावर में हाफ का मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो 2 से 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है, तब हमारे पास जाके 4 बचता है। तो रूट 4 इंटू 4 इज इक्वल टू नथिंग एल्स बट इट इज़ इक्वल टू 4। तो 4 इंटू 4 हमारे पास एक 4 बन गया। 5 इंटू 5 हमारे पास एक 5 बन गया। हमारे पास जो अंडर रूट में बचा वो क्या बचा? वो 2 बचा। तो 4 5 का कितना हो गया? 20, और ये हमारे पास रूट 2। हमने क्या निकाला? एरिया। एरिया किसके अंदर होता है? मीटर स्क्वायर में, क्योंकि मीटर था। तो मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आंसर हो गया? इसका एरिया का आंसर हो गया। मतलब जिस वॉल पे आपको पेंटिंग करनी थी, जहाँ पे लिखना था कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, उस वॉल का जो एरिया है वो 20√2 मीटर स्क्वायर है। यस और नो? तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर दिया। क्लियर और नोट? सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हमारे पास देखिए क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत ही ईजी है।
आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें समझनी है, रटने वाली चीज़ें कुछ है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल रहे फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास दो साइड दे रखी हैं, तो लेट से हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसकी हमारे पास दो साइड्स गिवन हैं। लेट से दिस वन इज़ 18 सेंटीमीटर मान लिया मैंने और इसको मैंने 10 सेंटीमीटर मान लिया। एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। सो हमारे पास क्या बोल दिया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 42 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकाला। देखो एरिया जब निकाल पाऊंगा जब मैं तीनों साइड्स को फाइंड कर पाऊंगा। दो साइड्स तो मुझे पता है बट ये साइड हमें नहीं पता, तो हम क्या बोल देंगे, लेट थर्ड साइड विल बी एक्स। थर्ड साइड इज इक्वल टू एक्स। सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में ही बोल दो। तो हमने क्या मान लिया, इसको एक्स मान लिया। सो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 18 प्लस 10 प्लस एक्स। देखो पेरीमीटर लिखा है, सेमी पेरीमीटर नहीं लिखा। अभी तक वो एस होता था जो हम फॉर्मूले में यूज़ करते थे। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना दे रखा है, 42। पेरीमीटर हमारे पास ट्राइंगल का 42 है। ठीक है, दिस इज 28 प्लस में x इज इक्वल्स टू में 42 एंड इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 42। ये 28 उधर गया तो माइनस का हो गया और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 14, लेकिन सेंटीमीटर। देखो यूनिट को मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपका आधा मार्क्स कट जाएगा एग्ज़ाम टाइम में। तो 14 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, थर्ड साइड आ गई। सो हमारे पास क्या मैं कह दूं कि अब मैं सेमी पेरीमीटर निकाल दूंगा। सेमी पेरीमीटर तो वैसे भी हम निकाल, जब पेरीमीटर पता है 42 तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 42/2, इट मीन्स 21 सेंटीमीटर। अब हम इजीली से एरिया निकाल देंगे, यस और नो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, रूट में s इंटू में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। मैंने क्या मान लिया कि जो a है सपोज करो 18 है, b है सपोज करो 10 है और c हमारे पास x मतलब 14 सेंटीमीटर। तो हमने सारी साइड्स को हमने लेट कर लिया पहले कि a ये है, b ये है, c ये है। चीज़ों को लिखना ज़रूरी है। तो अंडर रूट s की वैल्यू कितनी है, 21। तो 21 s माइनस ए मीन्स वॉट, s कितना है 21 माइनस a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 18 है। s माइनस बी, s की वैल्यू 21 और b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 है। s की वैल्यू 21 और c की वैल्यू कितनी है मेरे पास 14 है। ठीक है, सो नाउ आई कैन से दैट इजीली 21 मल्टीप्लाई बाई 21 माइनस 18 नथिंग एल्स इट इज़ 3, 21 माइनस 10 इट इज़ 11, 21 माइनस 14 इट इज़ 7। तो अब कोशिश करो कि जो पॉसिबल हो सके हमारे पास वो चीज़ें बाहर निकल सके, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे रूट निकालोगे तो टाइम लगेगा। तो 21 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 3। 21 इज इक्वल टू 21 क्या लिखा मैंने, 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 3 एज इट इज़, ये वाला 11 एज इट इज़ और ये वाला 7 एज इट इज़, क्योंकि इन चीज़ों को हम ब्रेक नहीं कर सकते। सो हमें क्लियरली दिख रहा है दिस 7 एंड दिस 7, हमारे पास 2 7 है तो एक 7 बाहर निकल जाएगा। हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कैसे क्यों निकलता है। ये 3 और ये 3 हमारे पास एक 3 बन गया और ये 11 हमारे पास रूट में अकेला बच जाएगा। इट मीन 7 3 ज़ा 21 और रूट में 11 क्या यूनिट है हमारे पास, सेंटीमीटर। तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, साइड इंटू साइड ना। तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा ट्राइंगल का, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल, यस और नो। तो क्वेश्चंस समझ पा रहे हो आप, ठीक है। सो नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तब तक आप इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। नोट्स आपको टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएंगे पूरे पीडीएफ की फॉर्म में, डू नॉट वरी अबाउट दैट। बस टेलीग्राम ऐप पर पहले सर्च कीजिएगा इन्फेरो क्लासेस, फिर उसको ज्वाइन करना, उसमें फिर सर्च करना जो भी ये चैप्टर आपको नोट्स चाहिए उस चैप्टर को सर्च कर लेना, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 सेज व्हाट कि साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो। देखो अब हमारे पास रेशियो में गिवन है, तो एक ट्राइंगल बनाया पहली चीज़ तो हमने, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल
रेशियो में दे रखा हमारे पास कितना रेशियो है, 12:17:25, ठीक है। बोल रहा है एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, बोल रहा है एरिया निकालना है। सुनो मेरी बात, पहले हम इस चीज़ का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहली मेरी एक बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके पास कोई ना कोई तो कॉमन रेशियो होगा। जैसे मैंने कहा कि 5 रेशियो जैसे 12:17 है, इसका मतलब एक्चुअली होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि 12/17। तो एग्जैक्टली में हमारे पास सपोज करो यहाँ पे दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि अगर मैं आपको इसको मत देखो, आपको ज़्यादा डीपली नॉलेज तब आ पाएगी जब रेशियो एंड प्रपोर्शन का आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा। मैं एक को एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनो मेरी बात, एग्जांपल सुनो। मैंने कहा 36/51 मेरे पास कोई एक वैल्यू आ गई, इसका एग्जैक्ट रेशियो क्या है, इसका एग्जैक्ट रेशियो क्या मैं कह दूँ कि 12 × 3 एंड 17 × 3। तो 3 से 3 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या बच गया, 12/17। तो इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने लिख दिया 12:17। क्लियर है। तो ये रेशियो निकल के आया, बट एग्जैक्टली हमारे पास वैल्यू क्या थी, 36/51। तो एक नंबर है हमारे पास जिसको हम बोलेंगे कॉमन रेशियो, वो नंबर हमारे पास क्या है, 3 है। ऐसे ही ये जो साइड्स है हमारे पास 12:17:25, एक पर्टिकुलर रेशियो ऐसा होगा, एक पर्टिकुलर नंबर ऐसा होगा जो इससे इससे और इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा जब हमारे पास एग्जैक्ट साइड्स निकल कर आएंगी। तो मैं उसी चीज़ को, मैं जो यहाँ पे 3 है, मैं उसी चीज़ को लेट कॉमन रेशियो बिटवीन साइड्स को मैं क्या मान लेता हूँ, मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है। सो अब हमारे पास साइड्स क्या हो जाएंगी, सुनो मेरी बात। तो साइड्स हमारे पास हो जाएंगी, सपोज हमारे पास A, B और C साइड्स हैं, तो A, B, C साइड्स हैं। तो जो A साइड है वो कितने, 12, तो 12x, जैसे 12 × 3 ये हमारे पास एग्जैक्ट साइड होती है ना, तभी तो 36 आता। तो 12×3 = 36, 12×3 = 36। तो ये 3 हमारे पास अभी फिलहाल मैंने x माना हुआ, बट हमें नहीं पता कि ये इसकी वैल्यू कितनी है, हमें वही फाइंड करना है। b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 17x, और c की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 25x। तो हमको बस ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर ये स्टेप पे पहुंच गए आप, तो इट मीन्स आपका सारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो पेरीमीटर हमारे पास ट्राइंगल का गिवन है, कितना गिवन है पेरीमीटर हमारे पास, 540। बट पेरीमीटर आपको पता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो सम ऑफ ऑल साइड मीन्स अभी हमारे पास साइड्स कौन कौन सी हैं, A, B और C, और A, B, C हमारे पास ये आ चुका है। तो इट मीन्स 12x + 17x + 25x, ठीक है। तो 540, 12 and 17 इज हाउ मच, 29 + 25 दैट इज 54x। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 540, और ये 54 नीचे चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो ये हमारे पास कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो 540/54। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 54 10 × 540, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10। मतलब समझो कि जो a की वैल्यू है हमारे पास, जो साइड है वो 12 × 10 है। इट मीन्स 120 है, मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। क्यों सर, क्योंकि पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये हमारे पास 120 सेंटीमीटर, 17 × 10 दैट इज़ 170 सेंटीमीटर, और 25 × 10 दैट इज़ 250 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एग्जैक्ट साइड्स निकल कर आ गई। क्लियर और नोट। सो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एरिया निकालना है। अब तो सर कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, S × S - A × S - B × S - C। जब हमारे पास पेरीमीटर इतना है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 540/2। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी, आप प्रॉपर लिखेंगे, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू साइड्स ऑफ /2। तो इन तीनों सम साइड्स का सम कितना है, 540। So S is equal to how much, 540/2। इट मीन्स 2 × 2 = 4, 1/4, तो 2 7 = 14, और 2 0 का 0। ठीक है। तो अब हमें वैल्यू पुट करनी है आराम से, क्वेश्चन सोल्व करना है। सो √ S की वैल्यू 270 - A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो A की वैल्यू हमारे पास 120, 270 - B की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 170, और 270 C की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 250। क्लियर और नोट। 270 - 120 150,
270 में से 170 गया तो 100, 270 में से 250 गया तो 20। अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको ईजिली सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करेंगे। देखो 270 को कैसे ब्रेक करूँ कि कुछ फैक्टर्स या फिर कुछ पेयर्स बन जाए। कोशिश करना है कि आपको ईजी से ईजी पेयर से नंबर्स बन जाए। सुनो, मुझे दिख रहा है 20 है यहाँ पे, बट 20 का तो कोई पेयर बनेगा नहीं बनेगा ना। तो 3 का बन रहा है, तो 390, क्योंकि 9 3 27, मुझे इतना पता है कि 9 3 27 होता है। तो मैंने क्या किया, 3 इंटू में 90, बाद में ब्रेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आराम से समझते हैं। 150 क्या लिखूंगा, क्योंकि 150 को लिखूंगा 50 मल्टीप्लाई बाई 3, 53 सा 150। क्यों सर 150 को 53 को लिखा, क्योंकि मुझे दिख रहा है अगले स्टेप में कि 100 है, और 100 मीन्स वॉट, 50 इंटू 2, 50 इंटू में 2, तो 50 2 बन गए ना, तो एक ईजिली निकल जाएगा बाहर। और 20 को क्या लिखूंगा मैं, 20 को लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10। 20 को लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई, देखो देखते जाओ, 20 को लिखा मैंने 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 100 को लिखा मैंने 50 मल्टीप्लाई बाई 2, 150 को लिखा मैंने 50 मल्टीप्लाई बाई 3, और 270 को लिखा मैंने 3 इंटू 90। अब इसको हम एक स्टेप में और ब्रेक कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 90 को क्या लिख सकता हूँ, 90 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 30, तो 3 इंटू 3 इंटू 10। 90 क्या लिखा, 3 3 ज़ा 9, 9 10 ज़ा 90। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आप नंबर्स को ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, है ना। फिर आपको करेंगे, लेकिन 2 से नहीं, हम 3 से करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 वाले पेयर्स बन रहे हैं। तो 3 9 ज़ा, फिर 3 से किया तो 3 3 ज़ा 0, फिर हमने 3 से किया तो फिर 3 10 ज़ा, तो हमने चीज़ों को लिखते चले गए। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास 90 का। 50 को एज इट इज़ लिखा, इंटू में 3 एज इट इज़ लिखा, इंटू में 50 को एज इट इज़, इंटू में 2 को एज इट इज़, इंटू में 2 को एज इट इज़, इंटू में 10 को एज इट इज़। अब जो जो बाहर निकल रहा है निकालते जाते हैं। ये 3 और ये 3 मिलके हमारे पास एक 3 मिल गया बाहर। ये 50 और ये 50 मिलके हमारे पास एक 50 मिल गया बाहर। ये 3 और ये 3 मिलके हमारे पास एक 3 मिल गया बाहर। ये 10 और ये 10 मिलके हमारे पास एक 10 बन गया बाहर। और ये दोनों 2 मिलके हमारे पास एक 2 दे देगा बाहर, क्योंकि रूट में है ना। अभी तो मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि अगर सपोज रूट 4 इंटू 4 है तो हमारे पास 4 हो जाता है, क्योंकि 4 स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये नंबर्स आ गए। तो 53 ज़ा 150, 153 ज़ा 450, 452 ज़ा 900, 900 इंटू 10 ज़ा 9000 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास ये आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का, इस 5th क्वेश्चन का आंसर। सो क्वेश्चन इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन ध्यान देना है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, आपको ये पार्ट थोड़ा ध्यान से करना है कि किस तरीके से ब्रेक करूँ ताकि मैं ईजिली से रूट से बाहर निकल जाऊँ। रूट से बाहर कब निकलेगा, कोई भी नंबर जब 2 पेयर बनेगा, 2 नंबर्स का पेयर बना तो 2 नंबर्स का पेयर बना तो एक बाहर, 2 नंबर का पेयर बना तो एक बाहर, सिंपल। यस और नो। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तब तक आप वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें। कोई भी अगर बच्चे डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। मैं आपके कमेंट ज़रूर रीड करता हूँ, 100% रीड करता हूँ आप लोगों के कमेंट्स। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 सेज व्हाट, कि एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल आ चुका है, आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल हो। ठीक है, तो मैंने लेट मान लिया कि जो 2 साइड्स इक्वल हैं, सपोज करो ये और ये साइड इक्वल है। पहले 2 वर्ड्स में मैंने इतनी चीज़ बना दी अपने लिए। हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर हमारे पास क्या बोला गया है कि 30 सेंटीमीटर है। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड्स है, देखो ईच ऑफ द, ढंग से पढ़ो क्वेश्चन, ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, इट मीन्स जो साइड्स इक्वल है ना वो दोनों के दोनों 12 सेंटीमीटर हैं। 12 बार ऑब्वियसली बात होना ही भी पड़ेगा 12 बार। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 साइड्स पता है, पेरीमीटर पता है, तो थर्ड साइड निकल जाएगी। थर्ड साइड निकलती एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला लिखेंगे। एस पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता, काम खत्म। समझ में आई नहीं समझ में आई बात। सो लेट थर्ड साइड, देखो क्वेश्चन कैसे करना है, लेट थर्ड साइड इज x सेंटीमीटर, तो हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। सो पेरीमीटर हमारे पास किसके इक्वल था, 30 के इक्वल। और पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 12 प्लस में x, तो 30 इज इक्वल्स टू 24 प्लस में x। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 30 माइनस 24, की 24 इधर जाएगा ना, तो x की वैल्यू 30 में से 24 गया तो 6, लेकिन सेंटीमीटर। तो पहला डाटा की आ गया
तीसरी साइड निकल गई मेरे पास। लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर कितना है मेरे पास 30 और इसका हाफ कर दो तो 30/2 कितना हो गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। नाउ कैन आई से दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया हमारे पास, रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अच्छा a और b और c की वैल्यू क्या है मेरे पास। सो a की वैल्यू हमारे पास सपोज 20 है, b की सॉरी 12 है, और b की वैल्यू भी हमारे पास 12 है, और c की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू 6 है। तो हमने इन चीज़ों को मेंशन कर दिया क्लियरली कि लेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस। देखो जो भी क्वेश्चन में टर्म्स आती हैं बच्चे, प्लीज़ आप उन टर्म्स को मेंशन कर दो पहले कहीं ना कहीं कि हाँ इस टर्म का मतलब ये है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है। सो ताकि एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो कि ए बी सी ढूंढता रहे कहाँ पर है। एस की वैल्यू क्या है हमारे पास सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ये एस ही तो है, तो 15 हो गया। तो 15 माइनस ए की वैल्यू 12, एस माइनस बी 15 माइनस 12 क्योंकि बी की वैल्यू भी 12, एस माइनस सी की वैल्यू हमारे पास 6। तो क्वेश्चन अब सोल्व हो जाएगा। सो रूट में 15 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस 12 दैट इज़ 3, 15 माइनस 12 दैट इज़ 3, 15 माइनस 6 इज नथिंग एल्स, दिस इज़ 9। अब हमें देखो फैक्टर्स को ब्रेक करना है, नंबर्स को ब्रेक करना है। 9 का मुझे पता है कि 3 इंटू 3 लिख के एक 3 बाहर निकल जाएगा, मीन्स रूट 9 क्या होता है 3 होता है। ये दोनों 3 मिलके भी हम एक 3 बाहर दे देंगे। बट 15 है, इसका क्या कुछ सोल्यूशन होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला। अगर आप चाहो तो इसको लिख दो बट कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो 15 का 15 ही रहने वाला है। इस 9 को लिख देता हूँ मैं 3 इंटू 3, इस 15 को लिखा 5 इंटू 3, इन दोनों को कवर कर देता हूँ मैं। ये 3 इंटू 3 हमारे पास एज इट इज़ हैं, और इन 3 इंटू 3 इस 9 को मैंने 3 इंटू 3 लिखा क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है, कुछ नहीं अलग लिखा। सो अब हमें पता है क्या कि 3 और 3 मिलकर हमारे पास एक नंबर बाहर मिल जाएगा। ये दोनों 3 मिलके हमारे पास एक 3 बाहर चला जाएगा क्योंकि रूट 9 क्या होगा 3 होगा। बचा क्या मेरे पास 5 3 ज़ा 15, इसको कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो 3 3 ज़ा 9 और रूट में 15 हमारे पास क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा गया था एरिया, और हमने क्या निकाला है एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, यस और नो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, सो होप्स आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर कोई भी बच्चे डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नोट्स आपको कंप्लीट पीडीएफ के फॉर्म में आपको नीट एंड क्लीन, यही नोट्स एकदम नीट एंड क्लीन नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना आपको। अगर आप चाहते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको जल्दी से करवाया जाए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दें ताकि मैं उस चैप्टर को सबसे पहले कवर करूं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।